मिस्र का हाकिम बनाया था मौला ने अपने दौर में, गवर्नर थे जनाब मालिक अश्तर। जब मिस्र का हाकिम बनाया तो एक ख़त इमाम ने लिख के भेजा था मालिक अश्तर के लिए, मिस्र वालों को। कहाँ तारुफ कराया, कहा मैं तुम्हारी तरफ वो बंदा भेज रहा हूँ जो खौफ व हिरास में सोता नहीं है कि घर दब के डर के सो जाए, नहीं, वो खौफ व हिरास में सोता नहीं है और कहीं जंग आ जाए और दुश्मन के गलबे को देख के मरऊब नहीं होता। वो गिन के ये नहीं कहता कि इतने सारे हैं मैं क्या करूँगा, वो कभी मरऊब नहीं होता। और उसके बाद अगले जुमले इमाम ने फरमाया कि याद रखो मैंने तुम्हारी तरफ वो बंदा भेजा है, फ़इन्नहु सैफ़ुन मिन सुयूफ़िल्लाह, ये अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मौलाए कायनात की ज़बान से जिसे सैफुल्लाह का लक़ब मिला है वो फ़कत मालिक अश्तर है, फ़कत मालिक अश्तर। फ़इन्नहु सैफ़ुन मिन सुयूफ़िल्लाह, वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। और इताअत का क्या आलम है। अब मौलाए कायनात के जुमले और नहजुल बलागा मकतूब नंबर 38 पढ़ रहा हूँ आपके सामने। कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा हवाला भी नहीं, नहजुल बलागा से बड़ा हवाला है ही नहीं मेरे पास। मकतूब नंबर 38 में ये मौजूद है, जाके चेक कीजिएगा। अब ये जुमले जो मैं कहने लगा हूँ ना, इन जुमलों के ज़िमन में आपने गौर इस पे करना है कि अली की नज़र में मालिक बुलंद कितना था। भाई अल्लाह ने कहा है कि इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, इताअत करो उलिल अम्र की, और जो उलिल अम्र की सच्ची इताअत करे उसका वही मकाम है जो भी सुनाने लगा हूँ। जो सच्चा इताअत गुजार हो मौला का, उसका वही मकाम है कि जिस तरह मालिक अश्तर के बारे में मौलाए कायनात ने फरमाया था, मिस्र वालों फ़इन अमरकुम अन तनफ़िरू फनफ़िरू, अगर ये तुम्हें कहीं जाने का कहे तो चुपचाप चल पड़ो। और फ़इन अमरकुम अन तुक़ीमू फ़अक़ीमू, अगर ठहरने को कहे तो वहीं ठहर जाओ। मालिक अश्तर मासूम नहीं, गैर मासूम, कहते हैं चलने को कहे तो चल पड़ो, ठहरने को कहे तो ठहर जाओ। और अगले जुमले कहते हैं फ़इन्नहु ला युक़द्दिमु वला युहजिमु वला युअख़िरु वला युक़द्दिमु, कहते हैं याद रखना इस मालिक का मकाम ये है, ये न कभी आगे जाता है न कभी पीछे जाता है, ये कहीं हरकत नहीं करता, ये जब हरकत करता है इल्ला अन अम्री, उस वक्त करता है जब अली कहता है। ये उस वक्त हरकत करता है जब मैं अली कहता हूँ। ये ना आगे जाता है न पीछे जाता है, ना हमला करता है, ना कुछ भी नहीं करता। ये जब भी करता है जब अली कहे तो करता है। और दुनिया ने देखा मंजर, तलवार मालिक अश्तर के हाथ में थी, जंग हो रही थी, हजारों लोगों के सर तन से जुदा करके अपने मकसद के करीब पहुंच गया था। इतनी ही देर थी कि जितने में तलवार चलते हुए गर्दन उड़ती है, तलवार मालिक ने उठाई, खेमे के बाहर था, किसी आवाज देने ने कहा मालिक रुक जा, तुझे तेरा मालिक बुला रहा। खुदा कसम मकसद को वहीं छोड़ा, तलवार को वहीं नयाम में डाल के सीधे मौला अली के सामने, जी मौला हुक्म। कोई और होता तो कहता ठीक है जी टाइम तो लग ही जाएगा, तो जितना मुझे टाइम लगना है मैं अपना काम करके चला जाऊं, यही सारा मसला ही खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, वो तलवार फिजा में वहीं रुक गई जैसे मौला का हुक्म सुना। और ये वही जंग थी जिसमें दुश्मन ने चालाकी की। वो क्या सोच रहा था कि हम नेज़ों पे कुरान उठाएंगे तो लश्कर बिखर जाएगा। बेवकूफ़ बना रहे थे ना।
नेज़ों पे कुरान उठा के लश्कर की उस ताकत को तोड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस लश्कर का सालार मालिक अश्तर जैसा है। वो जानता है तू लाख कुरान उठा के मैदान में आ जा, तुझे पता होना चाहिए ये अली वाले जानते हैं जिन्हें नेज़ों पे बुलंद कर रहे हो ना, वो कुरान सामित हैं, और जिसके हुक्म से हम आए हैं अली कुरान नातिक। वो अली कुरान नातिक है। वो जानते थे कामयाब नहीं हो सके, क्यों? इन जैसे अजीम हस्तियों की वजह से। और अब यहाँ ठहर के एक बात कहना चाहूँगा कि इतना जो बड़े बहादुर थे तो अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में भी अपना गुस्सा दिखाते होंगे। क्या ख्याल है? बंदे बंदे को गुस्सा दिखाना, मतलब हमारे पाकिस्तानी हिंदुस्तानी नेचर ऐसी है ना कि जो बंदा जेड़ा बंदा कौड़ा हुआ है ना, समझते पे हो, वो हर बंदे के साथ जनाब उसने दिन को एक दो बंदों को जब तक वो कर न लेना उसका सूरज ढलता ही नहीं है। अपनी बात कर रहे हैं हम, तो हम उनके बारे में भी यही सोचते हैं कि इतना जो बहादुर था तो ज़हरा अपने इलाके में रोब दबदबा अपनी जगह, लेकिन ऐ खामखा लोगों को अपना रोब झाड़ता होगा। नहीं, तारीख कहती है बाजार से गुजर रहे थे मालिक अश्तर। हालत क्या है? पुराना बोसीदा लिबास, बाज़ किताबों में टाट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अब नहीं मालूम कि उन्होंने तर्जमा किस लफ्ज़ का किया है, मैं उसका एहतियात से तर्जमा कर रहा हूँ। लिबास भी बोसीदा कमज़ोर सा और अमामा भी पुराने कपड़े का है। मौला के लश्कर का कमांडर गली से गुजर रहे हैं, एक दुकानदार की नज़र पड़ी, तो होते हैं लोग शरारती, हुलिया देख के तो उसने समझा में कोई बंदा है, तो सब्ज़ी बेचने वाला था, वो सब्ज़ी का कोई एक टुकड़ा टहनी उठाई तो जानबूझ के ना हंसते हुए मालिक के मुंह पे मारी ऐसे। अच्छा, जब ये तौहीन कर चुका तो वो बड़ा खुश हुआ कि मैं तो आज बड़ा काम की था, टहनी मारी, हंस रहा था, खुश हो गया, बस अपनी उसकी आदत पूरी हो गई। मालिक कुछ नहीं बोले, सर झुका के जा रहे हैं। कोई बंदा ये मंजर देख रहा था कि गली से गुजरने वाला कोई आम नहीं मालिक अश्तर है, और ये जो बाजार में दुकान वाला जो तौहीन कर रहा है, इसने तौहीन भी कोई छोटी नहीं की। फौरन गया दुकान पे जहाँ उसने ठेला लगाया हुआ था, कहता है तुझे पता है तूने क्या किया? कहते हैं हाँ मैंने क्या किया है? ये जिसे तूने मारा ऐसे पहचानता है? कहता है नहीं पहचानता। कहा तुझे पता है ये अली, ये मुर्तज़ा के लश्कर का सालार मालिक अश्तर है। मालिक का नाम सुनना था, सर से लेकर पांव तक पूरा वजूद कांपने लग पड़ा कि हाय मेरा क्या बनेगा, हाय अब मुझे कौन बचाएगा, अब तो मालिक मुझे नहीं छोड़ेंगे। दुकान खुली छोड़कर वहीं से भागा। वो पूछ रहा था कहीं मालिक नजर आए तो मुझे बताओ, मालिक यहाँ थे कहीं गए? लोगों ने बताया हमने देखा है, अभी अभी अली का नौकर मस्जिद में दाखिल हुआ, अभी अभी अली का नौकर मस्जिद में दाखिल हुआ। कहता है मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ, मालिक अपने रब की बारगाह में सरब सुजूद है, नमाज पढ़ रहा है। कहता है मैंने इंतज़ार किया, मालिक नमाज पढ़ चुके ना, जब बैठे तो करीब जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के कहता है मालिक अश्तर मैं पहचानता नहीं था, मेरी गलती को माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। तो मैं मफ़हूमन अर्ज़ करूँगा, मालिक ने कहा तू बता ये नमाज का टाइम है? कहते हैं नहीं। तो फिर तू बता मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? नमाज का वक्त नहीं है, तू मुझे नहीं जानता लेकिन मैं तो तुझे जानता हूँ कि तू इसी बाजार में रहने वाला मुसलमान है। तू मुझे नहीं जानता, तूने गुस्ताखी की, तूने वो मुझे मारा, लेकिन मैं चुपचाप चला आया। मैंने 2 रकत पढ़कर हाथ उठा के रब से यही कहा है पालने वाले वो मुझे नहीं जानता, तू उसे बख्श दे। किसी और काम से जा रहा था, किसी और काम से जा रहा था, तूने गुस्ताखी की है तो मैंने तेरे लिए 2 रकत नमाज भी पढ़ी है और दुआ भी की है, मेरे अल्लाह इससे बख्श दे। ये वही किरदार है जो अहले बैत के घराने से मिला है।